जब आप कोई दवाई लेते हैं तो शरीर में जाने के बाद उसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। आप एक से ज़्यादा दवाई लेते हैं, खाने से पहले दवाई लेते हैं, खाना खाने के बाद दवाई लेते हैं, एक से ज़्यादा बीमारियों के लिए दवाई लेते हैं, या आपको कोई परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सारी बात आपकी दवाई के इफेक्ट को चेंज करती है। आज की ये वीडियो उन्हीं इफेक्ट्स के बारे में है कि वो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो उन इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, और कैसे वो इफेक्ट्स आपके लिए हार्मफुल और इवन लीथल भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आप देख रहे हैं शांतनु स्वास्थ्य वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए ये पूरी तरह से फ्री है, लेकिन इससे मुझे एक हौसला और कॉन्फिडेंस मिलेगा अच्छा कंटेंट बनाने का। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। जो दवाई आप लेते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप दवाई लेने के बारे में सही जानकारी रखेंगे तो आप दवाई के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। इन इफेक्ट्स को या इन हार्मफुल इफेक्ट्स को मेडिकल टर्म में ड्रग इंटरेक्शन कहा जाता है। ड्रग इंटरेक्शन किसी भी दवाई के प्रभाव को बहुत ज्यादा कम कर सकता है या बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से वो दवाई बहुत डेंजरस हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि दवाई लेने के बाद आप और ज्यादा बीमार महसूस कर सकते हैं, या जो इफेक्ट दवाई का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इफेक्ट ही नहीं हुआ। दवाई लेने के बाद आप बहुत ज्यादा थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट्स होते हैं और ये ड्रग इंटरेक्शन कैसे होता है। इसमें सबसे पहला है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन यानी कि दवाई का दवाई के साथ रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जब आप दो से ज्यादा दवाई लेते हैं और एक दवाई की वजह से दूसरी दवाई का जो इफेक्ट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, या एक दवाई की वजह से दूसरी दवाई एक दूसरे को इस तरीके से इंपैक्ट कर सकती है कि दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है, या दोनों के इफेक्ट की वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट है दवाई का वो बहुत ज्यादा कम हो गया, जिससे कि जो इफेक्ट दवाई का आना है वो इफेक्ट भी अब दवाई का नहीं हो पा रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक दवाई है वारफेरिन जो खून को पतला करने के लिए दी जाती है, और एक एंटी फंगल दवाई होती है फ्लूकोनाजोल। इन दोनों दवाइयों को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। एक साथ लेने की वजह से ये एक पोटेंशियली डेंजरस इफेक्ट क्रिएट करती है। इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवाई किस दवाई के साथ लेनी है या नहीं लेनी है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कैसे कोई खाना या फ्रूट जूस किसी मेडिसिन के इफेक्ट को चेंज कर सकता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई दी जाती है उनमें एक कैटेगरी होती है स्टेटिन्स की। स्टेटिन्स जो होते हैं वो ग्रेप फ्रूट जूस के साथ इंटरेक्ट करके पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से लीवर और किडनी फेलियर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। हाई बीपी का अगर कोई मरीज है और वो कॉमन कोल्ड के केस में डीकंजेस्टेंट मेडिसिन लेता है, बेसिकली डीकंजेस्टेंट मेडिसिन कॉमन कोल्ड के लिए दी जाती हैं। अब उन डीकंजेस्टेंट मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है कि वो बीपी को बढ़ा देते हैं। ऑलरेडी जो बीपी का मरीज है अगर वो डीकंजेस्टेंट मेडिसिन लेता है उसकी वजह से उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट की जगह नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। उस ड्रग में कोई ऐसा साइड इफेक्ट है कि वो उस डिजीज की कंडीशन को और ज्यादा खराब कर दे। इसी सीरीज में एक होता है ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मेट्रोनिडाजोल नहीं लेनी चाहिए, या किसी ऐसी मेडिसिन के साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए जिसमें अल्कोहल यूज किया गया हो। आई होप आप समझते होंगे कि कुछ मेडिसिन को बनाने के लिए अल्कोहल का भी यूज किया जाता है। इस केस में मेट्रोनिडाजोल वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन जैसे साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी मेडिसिन के इंपैक्ट को चेंज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल जेनेटिक वेरिएशन की वजह से कुछ लोगों में कोई मेडिसिन बहुत तेजी से एब्जॉर्ब भी हो सकती है या बहुत स्लोली भी एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ओवरऑल जो ड्रग का इंपैक्ट होता है वो इसकी वजह से चेंज हो सकता है। इसके अलावा किसी इंसान का वेट भी बहुत मैटर करता है किसी मेडिसिन के इफेक्ट के लिए। कोई बहुत ज्यादा वेट वाला अगर इंसान है तो हो सकता है कि उसके केस में मेडिसिन की जो डोज है वो कुछ और दी जाए कंपैरेटिवली कम बॉडी वेट वाले के लिए। किसी इंसान की एज एक बहुत बड़ा मैटर है ड्रग इंटरेक्शन के केस में।
बेसिकली होता क्या है कि जो दवाई आप एक 25 साल के इंसान को दे रहे हैं वो आप किसी 5 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। ये एक बहुत कॉमन बात है, शायद आपको पता होगी। इसके अलावा मेल या फीमेल होने का बहुत इंपैक्ट पड़ता है किसी भी दवाई के इफेक्ट के लिए। उसी के अकॉर्डिंग उस मेडिसिन की डोज दी जाती है। आप कैसी डाइट लेते हैं, आप क्या एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब चीजों का भी एक मेडिसिन का इफेक्ट शो करने के लिए बहुत इंपैक्ट होता है। खाली पेट अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो हो सकता है कि वो दवाई आपकी बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब हो, और खाना खाने के बाद हो सकता है कि वो दवाई धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो। तो इन चीजों का भी बॉडी के ऊपर एक अलग इंपैक्ट होता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत कॉमन और सिंपल सा सोल्यूशन है। सेल्फ मेडिकेशन को आपको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी के केस में आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। जब भी आप किसी बीमारी के केस में डॉक्टर से मिलते हैं तो उस केस में आपको डॉक्टर को अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए। आपकी जो भी कंडीशंस फिलहाल हैं उन कंडीशंस के बारे में बताना चाहिए। ऑलरेडी अगर आपका किसी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है और अभी आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो रही है तो डॉक्टर को उसके बारे में क्लियरली सब कुछ साफ साफ अच्छे से बताना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपको अपने डाइट बिहेवियर के बारे में, आपको अपने डेली लाइफ के बारे में डॉक्टर के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर ऑलरेडी आप किसी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उस केस में आपको डॉक्टर को यह बात जरूर बतानी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए दवाई सजेस्ट करे। वैसे तो इन चीजों को बताने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, बट हमारे देश भारत के अंदर जनरली ये प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर के साथ ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करनी चाहिए। अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है और वहां पर कोई फार्मासिस्ट अवेलेबल है तो फार्मासिस्ट के साथ आपको उस दवाई के बारे में प्रॉपर बातचीत करनी चाहिए। कैसे वो दवाई लेनी है, खाने पीने की किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में आपको बात करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चन आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछने चाहिए कि जो दवाई डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है, और उस दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में आपको डॉक्टर के साथ क्वेश्चन करना चाहिए। आपको उस दवाई की टाइमिंग के बारे में पूछना चाहिए कि आपको वो दवाई किस किस टाइम पे और कितनी बार लेनी है। अगर आप ऑलरेडी कोई ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं, ओटीसी मेडिसिन बेसिकली ओवर द काउंटर ड्रग होती है जिसके लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से लेते हैं। कोई विटामिन या सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए और डॉक्टर से पूछना चाहिए कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है वो उस दवाई के साथ क्या ये सप्लीमेंट्स कंटिन्यू किए जा सकते हैं या नहीं। किसी स्पेशल फूड को अवॉइड करना है या नहीं खाना है, इस चीज को आपको डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। अगर आपको दवाई निगलने में परेशानी होती है तो आपको डॉक्टर से ही ये पूछना चाहिए कि क्या आप उसको चबा के खा सकते हैं या घोलकर पानी में उसको तब पी सकते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके केस में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सभी दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। कोई भी आपका सुझाव है या आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं हमारे देश को स्वस्थ बनाने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डोंट इग्नोर योर हेल्थ।